नमस्कार दोस्तों, मैं किसान और स्वागत है आपका एक किसान के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डाउनर काउ सिंड्रोम के बारे में। यानी कि कोई भी पशु अगर प्रेग्नेंट रहती है या नॉन प्रेग्नेंट रहती है, उसके बाद पशु अगर बैठ जाती है, उसमें क्या लक्षण आता है, उसको क्या कहते हैं, इनके बारे में से विशेष जानकारी देंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसमें टेम्परेचर लिए, टेम्परेचर लेने के बाद उसको आई बॉल को देखे जो किस तरीके का कंडीशन है। उसके बाद दोस्तों चमड़ी को खींच के उसका डिहाइड्रेशन का पता किया जा रहा है, जो उसमें पानी की कमी है कि नहीं है। तो दोस्तों पानी की कमी को देखते हुए टेम्परेचर नॉर्मल है, उसके बाद हम लोग इसमें इंटरलाइट चलाने का मतलब निर्णय लिए हैं। उसके बाद दोस्तों अगर मान लीजिए डाउनर काउ सिंड्रोम का अगर परिचय दे तो यह रोग अधिक दूध देने वाली हॉल्स्टीन फ्रीजियन में अधिक होता है, यानी कि एचएफ गाय में ये ज़्यादातर होता है। इस रोग में पशु बैठा रहता है, खड़ा नहीं हो पाता है। बाकी सभी क्रियाएं जैसे चारा दाना खाना, गोबर करना, पेशाब करना, शरीर का तापमान, हृदय गति सब कुछ सामान्य रहता है। दोस्तों अगर कारण की बात करें तो इसमें दुग्ध ज्वर भी होता है, यानी कि जो मिल्क फीवर के नाम से हम लोग जानते हैं, वो चीज़ भी के कारण भी ये चीज़ होता है। उसके बाद बयाने के समय अथवा बाद में किसी वस्तु से चोट लगना या डिस्टो के कारण भी बैठ जाता है, या ज़मीन पर गिर जाने से अचानक भी होता है। दोस्तों इस बीमारी में लक्षण के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पशु खड़े होने का कोशिश करता है परंतु खड़ा नहीं हो पाता है, ठीक है। उसके बाद पशु खड़े होने की कोशिश से गिरने से चोट लग जाता है, टांगों तथा जो उसका नीचे का हुप होता है उस पर जख्म हो जाता है, लेकिन पशु चारा दाना खाता रहता है। लेकिन उसके बाद दोस्तों इसमें हम लोग देख सकते हैं जो इंटरलाइट को हम लोग पहले दिए, इसको आईवी किए, जो कि आप देख सकते हैं, जो कि 18 नंबर का नीडल से इंटरवेनस करने के बाद इसको पहले चेक किया जाता है जो सही से आईवी लगा हुआ है कि नहीं। उसके बाद इसमें टोनोफॉस्फोन यानी कि जो टोल्डिन फॉस है उसको दोस्तों इसमें करीब करीब 20 से 22 ml लगाया गया है। और पहला वाला इंटरलाइट में टोनोफॉस्फोन और दूसरा वाला इंटरलाइट में दोस्तों इसमें क्योंकि दो गो इंटरलाइट लगाया गया है 500 ml करके, दूसरा वाला में इसमें न्यूरोकाइन लगाया गया है। उसके बाद जो इसका कमी है, यानी कि जो उसका कारण जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और बोरोग्लूकोनेट माइफेक्स में रहता है, लेकिन ये जो डाउनर काउ सिंड्रोम होता है ये मैग्नीशियम की कमी से होता है। मैग्नीशियम की कमी को पूर्ति करने के लिए हम लोग यहाँ माइफेक्स का इस्तेमाल किए हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप। उसके बाद अगर इसका चिकित्सा पूरा एकदम लाइन बाय लाइन अगर इसका ट्रीटमेंट की अगर बात करें हम लोग, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोग्लूकोनेट यानी कि जो माइफेक्स है उसको हम लोग 1 ml पर 1 kg बॉडी वेट के हिसाब से लगाएंगे। उसके बाद टोनोफॉस्फोन, फॉस्फोरस का इंजेक्शन। उसके बाद दर्द भी इसमें होता है क्योंकि बार बार गिरने के बाद इसको चोट लग जाता है। और मैग्नीशियम का जो इसका कारण है वो आपका जो पशु का जो नाक का जो काला वाला भाग है वो पूरा ड्राई रहता है। अगर उसमें ड्राई रहता है तो यानी कि उसमें मैग्नीशियम का कमी है। अगर सूखा हुआ नहीं रहता, उसमें पानी जैसा बूंदा बूंदा रहता है, तो मैग्नीशियम का कमी उसमें नहीं है, यानी कि मैग्नीशियम का कमी उसमें नहीं होता है, क्योंकि अगर ड्राई रहता है तो मैग्नीशियम का कमी होता है। उसके बाद इसमें विटामिन B1, B6, B12 का यानी कि ट्राइवेट आप इसमें लगाए करीब 20 ml। उसके बाद पशु की टांगों पर जहाँ सूजन हो जाता है वहाँ पे जो कि आप कोई भी मैक्सटोल जो ऑइंटमेंट आता है उससे भी आप उसमें मालिश करते हैं, या सरसों का तेल से भी मालिश कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ पशु बैठता है उसका जो बिछावन होता है, यानी पराली वगैरह भी उसमें आप लगा सकते हैं, दे सकते हैं, ताकि उसको चोट ना पहुँचे, आसानी से बैठे। और दोस्तों आसानी से पचने वाला चारा या दाना उसको हम लोग खिलाएंगे, जो आसानी से मतलब बैठ जाए, आसानी से वो खा ले। उसके बाद पशु को खड़ा करने की कोशिश करेंगे। इसमें पशु को खड़ा करने के बाद पशु के टांगों को मालिश करेंगे, यानी कि जैसे पशु को खड़ा कर दिए पानी गर्म करेंगे, गर्म पानी में हम लोग उसमें नमक दे देंगे, और नमक देने के बाद अच्छा से पूरी तरीके से पहले उसको मालिश कर देंगे। मालिश करने के बाद जैसे उसका पानी तो सूख जाएगा, या नवरत्न तेल या कोई भी आप जो कि सूजन में काम आता है, दर्द में काम आता है, वो ऑइंटमेंट या तेल आप उससे पशु का मालिश कर सकते हैं। पशु को अगर मान लीजिए खड़ा नहीं कर पा रहे हैं तो पशु को साइड बदलना पड़ेगा, यानी कि आप अगर पशु जिधर से बैठा हुआ है उधर से उसको बदल देना पड़ेगा। दोस्तों इस तरीके से आप इलाज कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिए। बहुत